अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है आप बड़े मसरूफ़ हैं, आपने हमें टाइम दिया। ये बयान फरमाइएगा कि ये जो सारा एहतजाज है, ये आपके मुतालबात हैं क्या, वाक़यात क्या हुए कि जिन्होंने इतना मजबूर किया कि ये हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर आए और इतने दिनों से एहतजाज जारी है और हुकूमत ने आपकी बात भी नहीं सुनी। आज कुछ ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है, अपना ट्वीट भी किया है और चीफ सेक्रेटरी साहब भी आपके पास आए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और एहलियान बलूचिस्तान की तरफ से मैं आपका बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को पूरे पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचाने में हमारा साथ तावन भी कर रहे हैं और बलूचिस्तान के लोगों को इज्जत दे रहे हैं। आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल मौलाना, मैं सुन रहा हूँ, आप तफसील से बयान फरमाइए। आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मैं आपका अहले बलूचिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। बाकी बहुत सारे उर्दू चैनल वाले हैं, गुज़िश्ता इतने दिनों से हम एहतजाज कर रहे हैं, वो इंडियन लड़की की कवरेज इतना कर रहे हैं जैसे पूरे पाकिस्तानी रोड पर हों कि जब तक उसकी शादी की खबर हमें नहीं मिलेगी पाकिस्तानी सोएंगे नहीं। मैं अहले बलूचिस्तान की तरफ से भरपूर एहतजाज करता हूँ उन चैनल्स के खिलाफ कि जो हमारे बलूचिस्तान की आवाज़ को और बलूचिस्तान के लोगों को वो इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके चैनल की तवज्जो से मैं अहले बलूचिस्तान का एहतजाज पहले रिकॉर्ड करा रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो हमारे मुतालबात है, ट्रॉलर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए। लोग तंग हैं, जो आप कह रहे क्यों मजबूर हुए, लोग तंग हैं, लोग मुसीबत है, लोगों के दिलों में आग लगी हुई है, बेरोजगारी है, महंगाई है। हम लोग समंदर का कारोबार करते हैं, उसको भी ट्रॉलर माफिया के रहम करम पे छोड़ा गया। हम बॉर्डर पे काम करते हैं, उसको भी माफिया के रहम करम पे छोड़ा गया। हमारे नौजवान मंशियात पे लथपथ है, मंशियात का कारोबार दिन की रोशनी में हो रहा है, चेक पोस्टों में हमारी तजलील हो रही है, नौजवान दर पदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारी माएँ और बहनें सड़कों पे रो रही हैं, बहुत सारे हजारों नौजवान लापता किए गए हैं, उनकी माएँ तड़प रही हैं, बिलक रही हैं। बलूचिस्तान की इस मुल्क की सरजमीन पर लोगों के जब दिलों में आग लगी हुई है और रोडों पे ना निकले, सड़क पे ना निकले, अपना पुरअमन जमहूरी एहतजाज रिकॉर्ड न कराएं तो क्या करें। हम पुरअमन जमहूरी आईनी अंदाज में सड़कों पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, हुक्काम को, वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमत को बावर करा रहे हैं कि ये पुरअमन लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, आईनी लोग हैं, आईन पाकिस्तान को मानते हैं, मुहब्बे वतन है। खुदारा इनके दिलों पे जो आग लगी हुई है, इन पे मरहम रखो, इनकी बात सुनो, उनके गले लगाओ, उनको सुनो, इससे पहले कि ये लावा फट जाए, ये पुरअमन और जमहूरी लोगों की बातें सुनी जाएं। ये बताइए कि ये जो ट्रॉलर माफिया है, ये किसके ट्रॉलर हैं, कहाँ से ये आते हैं और क्यों उनको इजाजत दी जाती है और वहां के जो मकामी लोग हैं उनको रोका जाता है? देखिए, ये आप अंदाजा लगाएं कि इतने ताकतवर हैं। 29 दिन हो गए माहीगीर एहतजाज कर रहे हैं, 29 दिन हो गए अपने घरों के बजाय सड़क पर सो रहे हैं, 29 दिन हो गए अपना कारोबार, अपना समंदर उन्होंने छोड़ा है, लेकिन वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत बेबस हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, मीडिया अंदाजा लगाएं कि ट्रॉलर माफिया कितने ताकतवर हैं, ये किसके हैं। इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि वफाकी हुकूमत बेबस है, सूबाई हुकूमत बेबस है और पूरे माहीगीरों का माशी कत्लेआम कर रहा है, माहीगीरों की नस्ल कुशी कर रहा है। लाखों माहीगीर आज फाके पे मजबूर है और वफाकी और सूबाई हुकूमत एक ट्रॉलर माफिया के हाथों जब बेबस हैं तो हम समझने में कोई भी मुबालगा नहीं है कि हम समझ रहे हैं ये ट्रॉलर माफिया वफाकी हुकूमत में भी शामिल है, उनके नुमाइंदे और सूबाई काबीना में शामिल हैं और तमाम मुल्की इदारों में शामिल है और माहीगीरों के माशी कत्लेआम में मुलव्वस है। ये अब बड़ी आपने जो तस्वीर खींची है, बड़ी ये अफसोसनाक है कि मकामी जो माहीगीर हैं उनकी बजाय दूसरे जो ट्रॉलर माफिया है वो सब कुछ कर रहे हैं। तो जो मकामी माहीगीर हैं उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो समंदर में जा सकें
वो अपना कारोबार जारी रख सकें, उनको बिल्कुल रोक दिया है इस माफिया ने? नहीं, कारोबार जाने की इजाजत है, जाते हैं, लेकिन आप बताएं वो बड़े बड़े ये गरीब मचेरे हैं, छोटे छोटे किश्तियां हैं, उनके बड़े बड़े उनके पास ट्रॉलर है, ममनुआ जाल हैं, और इतने जाल हैं कि पूरे हयातियात की बच्चों समेत अंडे समेत उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। मछलियों की नस्ल नायाब हो गई हैं, समंदरी हयातियात की नस्ल नायाब हो गई हैं, पूरे समंदरी हयातियात की कत्लेआम, माशी कत्लेआम कर रहे हैं। तो गरीब मचेरे समंदर जाते हैं, फिर रोते हुए आते हैं। वो छोटे छोटे मचेरे होते हैं, करोड़पति नहीं होते, छोटे छोटे मचेरे होते हैं, जब रोते हुए घर आते हैं, फिर घर में अपने बच्चों समेत रोते हैं। फिर क्या करें, ट्रॉलर माफिया ने हमारे समंदर को जब ताराज किया है, हम बच्चों को खिलाए क्या, अपने बच्चों को पढ़ाएं क्या, उसका इलाज क्या करें? ये हमारे दर्द है जो 29 दिनों से हम बैठे हुए हैं। ना वफाकी हुकूमत को ये सख्त दिल हुक्मरानों को रहम आता है, और ना सूबाई हुकूमतों को ये जो सख्त दिल इंसान है जो वजारतों पर है, हमारे माहिरों के, हमारे लोगों के हाल पर इनको राम नहीं आता। अच्छा, ये बताइए कि वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट किया, और यहाँ पर तो ये खबरें हैं कि अब चीफ सेक्रेटरी जा रहे हैं वहाँ पर और शायद हुकूमत कोई इस हवाले से एक्शन ले रही है, लेकिन आप बयान फरमा रहे हैं कि जिस अंदाज में ये माफिया एक्ट कर रहा है उसमें वफाकी हुकूमत के भी लोग होंगे, सूबाई हुकूमत के भी होंगे, इसके अलावा इदारों का भी आप जिक्र कर रहे हैं। तो अमली तौर पर कोई जो आपके मुतालबात हैं वो किसी ने सुने, कोई उस पर कोई गौर हो रहा है, या ये सिर्फ एक लफाजी है? 4 वफद आए सूबाई काबीना के और जिला इंतजामिया के भी 4-5 दफा आए हैं, सिर्फ जुबानी दावे हैं, कागजी कार्रवाइयाँ हैं। जुबानी दावे और कागजी कार्रवाई के जरिए से हमें धोखा देना चाहते हैं सूबाई हुकूमत वाले, सूबाई हुकूमत के वज़रा, क्योंकि 70 साल से हमें ये धोखा दे रहे हैं। 70 साल से हमें झूठे बातें वादे करके हमारा माशी कत्लेआम भी कर रहे हैं, हमारी बेइज्जतियां भी कर रहे हैं। अब हमने तय किया है, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने तय किया है कि जब तक प्रैक्टिकली जमीन पर और ग्राउंड पर अमल होते हुए नहीं देखेंगे, हम अपना एहतजाज और धरना खत्म भी नहीं करेंगे। और ये सूबाई हुक्मरानों को, वजारतों पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनको छोड़ेंगे भी नहीं। अच्छा, ये बयान फरमाइए कि अब इस वक्त जैसे आपने कहा कि आप धरने से नहीं उठेंगे, अभी क्या सूरत हाल है? लोग उसी तरह बैठे हैं और कोई आपसे, जब तक आपके मुतालबात नहीं माने जाएंगे आप नहीं उठेंगे, और सबसे बड़ा मुतालबा आपका ये है कि ये जो ट्रॉलर माफिया है इसको रोका जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए। देखिए, अगर ये हमारे एहतजाज को नहीं सुनेंगे, हम तो पुरअमन है, ये खुद कहते हैं पुरअमन रहिए, जमहूरी रहिए, सियासी रहिए, आईनी कानूनी जिम्मेदारियां अदा करें। पब्लिक तो आईनी जिम्मेदारियां तो अदा कर रहा है, अया हुक्मरानों की आईनी जिम्मेदारियां नहीं है। आईन पाकिस्तान ने हुक्मरानों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, शेरी हुकूक आईन पाकिस्तान में नहीं है। इस आईन के सिर्फ अवाम पाबंद है, इस आईन के सिर्फ माहिर और गरीब और मचेरे पिसे हुए तबका इस आईन के पाबंद है, हुक्मरान पाबंद नहीं है। जब हमारी नहीं सुनेंगे तो फिर इस आईन पे जब हुक्मरान अमल नहीं करेंगे, ताकत और तबका अमल नहीं करेंगे, ये जालिम टोला इस आईन पे अमल नहीं करेगा, फिर हमें कोई आईन का सबक ना सिखाए, हमें पुरअमन रहने की कोई तलकीन ना करे। फिर हालात कैसे होंगे जो लावा पटेगा, फिर क्वेटा से लेकर बनी गाला तक इनका दिमाग ठिकाने आएगा कि ये जो लोगों के जो बच्चे बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं, ये जब इनका लावा पटेगा फिर इनको पता चलेगा कि ये लोग, ये आग जो लोगों के दिलों पे आग लगी हुई थी, फिर उसका अंजाम इतना भयानक होगा, फिर हुक्मरानों की नस्लें याद करेंगी। मौलाना हदायतुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।